पृष्ठ 84, 84 पृष्ठ प्रसंग है मतवाला योगी। आज 31वें श्लोक से लेकर अंत तक 43वें श्लोक तक आज पाठ करेंगे। पहले गुरु महाराज क्या भाव हमें देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम से नौका से किया जिसने भव से पार। नाम से नौका से किया जिसने भव से पार। प्रसंग चल रहा है मतवाला योगी। संत महापुरुष समझाते हैं कि जो जन सदा राम रंग से रंगे रहते हैं, सदा राम नाम में ही लीन रहते हैं, नाम के रसिया हैं, वह आठों पहर अपने प्रियतम से सच्चा अनुराग करते हैं। ऐसे भक्तजन प्रभु श्री राम को सदा अपने अंग संग समझते हैं, उसी की सदाकार करते हैं। अपने कर्तव्य कर्म व काम काज भी उस प्रभु की पूजा समझ कर ही करते हैं। वह तो राम नाम में ऐसे लीन रहते हैं जैसे जल में मछली। चारों तरफ मछली के पानी ही पानी होता है और निश्चिंत होकर, मस्त होकर घूमती है, अपना जीवन बिताती है। स्वामी जी महाराज की वाणी, रहूं मैं नाम में होकर लीन। जो भगत होते हैं, जो साधक होते हैं, उनकी ये दशा होनी चाहिए। रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में हो मीनाधीन। जैसे मछली जो है वो जल में अपने आप को पानी के ऊपर पूरा उसके आगे समर्पण करती है, उसी में चलती है, उसी में घूमती है, उसके चारों तरफ जल ही जल। तो जो साधक हैं उनको भी ऐसे ही राम नाम को अपने और चारों ओर महसूस करना चाहिए। संत कबीर साहब बहुत महान संत हुए हैं। उनकी वाणी ऐसे जो भक्त जनों के बारे में उनके वचन है, 8 पहर 64 घड़ी लागी रहे अनुराग। 8 पहर 64 घड़ी लागी रहे अनुराग, हृदय पलक ना बिसरे। हृदय पलक ना बिसरे तब सांचा प्यार। अर्थात ऐसे जो जन हैं वो 8 पैर और 64 घड़ी अर्थात 2400 घंटे सदा अपने सदगुरु प्रियतम मुर्शिद अपने इष्ट में निमग्न रहते हैं।
हृदय में उनकी याद को पल भर झपकने के लिए भी नहीं भुलाते, पल भर के लिए भी अलग नहीं होने देते। तभी ऐसे भक्तों का यही सच्चा वैराग्य है, वही जन प्रभु के नाम में मस्त रहते हैं। आज के प्रसंग में महाराज समझाते हैं कि ऐसे जनों की बोली भी अलग होती है, ना कोई उनको रोग सताता है और ना ही कोई उनको सोग परेशान करता है। वह तो धरती के समान धैर्य को धारे रखते हैं, सदा अपनी धुन में रहकर धर्म के मार्ग पर चलते हैं। ये स्थिति भी उसी के ऊपर आती है जिसके ऊपर राम की कृपा। संत श्री नरकेवल बेदी जी महाराज कहा करते, कोई आपसे पूछे कैसे हो, आप कहो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। अरे किसी के आगे क्या रोना धोना, सदा उसकी प्रभु की रजा में प्रसन्न रहो, किसी भी हाल में रहो, उसी में मस्त रहो, उसी में प्रभु की लीला का वर्णन आनंद लो। अभी 15 दिन पहले मैं आईसीयू में दाखिल था, हार्ट का कुछ प्रॉब्लम थी, तो यहां पर बैठे वहां पर भी इतना आनंद, आईसीयू में बैठे हैं, चारों तरफ बैठ सीरियस मरीज पड़े हैं, लेकिन ऐसी प्रभु की कृपा, सामने मेरे आंखों के बिल्कुल सामने श्री नाडा साहब का जी का गुरुद्वारा बिल्कुल सामने, उसके सदा दर्शन रहते, और इधर कुदरत की बहुत सुंदर पहाड़ियां। मैं क्या वाह प्रभु, आप तो हमें स्वर्ग में ले आए। ऐसी प्रभु की लीला। तो महाराज फरमाते हैं, ऐसे जो भक्त जन होते हैं, बोले बोली भेद की, उनकी वाणी में भी कोई ना कोई भेद होता है। गदगद होकर आप साध सैन संकेत के गहरे करे अला, प्रेम पगे सबके सगे, वह सबके सगे होते हैं, कोई उनका दुश्मन नहीं होता। लगे लगन में लोग भक्ति भंग हो मस्त हो, जाने रोग ना सो, अपनी धुन के हो धनी, धुरा धर्म की धार, धरती में हो धरती सम, धैर्य में धरती के समान, धरती में हो धरती सम, ध्रुव धर्म अवतार। महाराज फरमाते हैं, ऐसे जनों, ऐसे भक्तों की तो नस नस में नाम रस जाता है। हर श्वास के साथ राम राम जपते हैं और सदा उसी की अलख जगाते हैं। उनकी नस नस में बसा हो रस बन हरि नाम, हरि का नाम रस बन के ऐसे भक्तों की नस नस में, रोम रोम में बस जाता है। जप कर सांसों सांस ही करें सियाना काम, अच्छा शुभ काम करते, अलख जगावे राम की ले खप्पर निज हाथ, नाम की मुद्रा डालकर बने निराले नाथ। श्री महाराज आगे समझा रहे हैं, हे प्यारे, तू राम रंग से अपनी चित्त रूपी चादर को रंग ले। ये जो अपनी चदरिया प्रभु से लेकर आए हो, उसको राम रंग से रंग लो। अब गुणों के दाग धब्बों से ना उसके ऊपर पड़ने हो, ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली के
धब्बों से उसको दूर रखना अपनी ये चादर को। और सच्चा सन्यासी वैरागी बन जा, अर्थात सच्चा वैरागी जो होता है वो महाराज कहा करते, ये जो गेरुआ रंग है, ये संतों का वाना है, इसको ठग भी पहन लेते हैं। कभी इसका जो सच्चा संत है उसको इस भगवे रंग का दुरुपयोग नहीं करना। जब ये धार लिया तो फिर राम रंग में आप रंगे होने चाहिए। अक्सर आज कल युग में यही होता है, गेरुआ रंग धारण करके बहुत कुकर्म होते हैं। जो सच्चे सन्यासी होते हैं वह तो सभी कर्म निष्काम भाव से, परमेश्वर अर्पण भाव से ही करते हैं। गेरू लेकर शब्द का चित सुचादर रंग, अपनी चित की चित रूपी चादर को राम नाम के गेरुआ रंग से रंग ले। सुकर्मी सन्यासी बने। सन्यासी बनना है कैसे? जो निष्काम कर्म से शुभ कर्म करे, करे ना वेश कुडंग, इस वेश का दिखावा ना करे। महाराज आगे फरमाते हैं, हे प्यारे, तू तो केवल राम नाम का सहारा लेकर, जो के अति बलिष्ठ है, हाथों में कर्मों का कमंडल लेकर सारे पखंड छोड़ दे। ये पखंडों को छोड़ दे। जरूरी नहीं है जितने माथे पे तिलक लगा रखा हो, हाथ में कमंडल ले रखा हो, गेरुआ वस्त्र धारण कर रखा हो, वही सच्चा संत हो। ले अवलंबन नाम का, केवल नाम का सहारा, अति बलिष्ठ शुभ दंड कर्म कमंडल कर लिए, फिर छोड़ पखंड। ये पखंडों को छोड़, शुभ कर्म करो। आखिर में महाराज फरमा रहे हैं, हे राम, मुझ पर ऐसी कृपा करो, मुझे अपने नाम बल का दान दो, ताकि मैं सदा मस्त रहूं, तेरा ही सदा गुणगान करूं। मस्त रहूं मैं लगन में, तोड़ूं तेरी तान, गाता फिरूं सुनाम को, बल ऐसा देगा। बस सारे प्रसंग का सार, सदा राम नाम का प्रेम प्याला पीकर, राम रंग में रंग कर, केवल और केवल इस शब्द पे ध्यान रखना, केवल और केवल एक सारा। जब राम नाम का सहारा ले लिया, फिर इधर उधर भटकना ठीक नहीं। अरे अगर राम दरबार से आपको कुछ नहीं मिला तो और कहीं से आपको पानी कौड़ी भी मिलने वाली नहीं है। केवल और केवल एक सहारा प्रभु के पतित पावन नाम राम नाम का लेकर, सदा शुभ कर्म करते हुए, तेरे जनों की सेवा करते हुए सदा प्रभु का गुणगान करो, तभी भगवान हम पर प्रसन्न होंगे और हमारा इसी जीवन में प्रभु से मिलन हो जाएगा। हे राम, हम सब तेरी चरण शरण में हैं, हम पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो।